इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। तो लॉगिन करने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपको 2526 सेलेक्ट कर लेना है। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो सिंपली आप फाइल इनकम टैक्स में जाएंगे, ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है। स्टेटस जो है आपका इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट नाउ अभी ITR 2 फॉर्म जो है लाइव हो चुका है। तो ITR 2 फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जिनकी भी सैलरी से इनकम है और किसी भी टाइप का अगर कैपिटल गेन है तो नॉर्मली वो लोग ITR 2 यहाँ पे फिलअप करते हैं। और इसके साथ में जो NRI पर्सन होते हैं वो भी ITR 2 के साथ में प्रोसीडिंग करते हैं। तो सिंपली आपको प्रोसीड करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अभी आपसे रीजन पूछेगा क्यों ITR फाइल करना चाहते हैं। सिंपली आप अदर रीजन को सेलेक्ट कर सकते हो, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन के सामने देखेंगे तो यहाँ पे आपको शेड्यूल बेसिकली सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो देखिए जनरल के अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको जाना है इनकम वाले शेड्यूल के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ शेड्यूल जो है वो मैंडेटरी कंपलसरी होते हैं, उसको आप अनचेक नहीं कर सकते हैं, मतलब अनचेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में मैंडेटरी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन से शेड्यूल आपको चेक करने वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सैलरी की इनकम है तो सैलरी का चेक होना चाहिए। रेंटल इनकम है या लेट सपोज ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पे होम लोन का बेनिफिट उठाना चाहते हो तो हाउस प्रॉपर्टी पे भी आपका चेकबॉक्स होना चाहिए। इसके अलावा इक्विटी का हो गया या म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन है, प्रॉपर्टी बेची है, वीडियो वगैरह है, तो इन दोनों सेक्शन को कैपिटल गेन और 112A इन दोनों को आपको चेकबॉक्स करना है। और उसके साथ में नीचे की साइड में यहाँ पे वीडियो का सेक्शन दिया गया है। तो क्रिप्टो की अगर इनकम है तो वीडियो को भी यहाँ पे आपको अनेबल करना है। बाकी अगर आप NRI पर्सन है तो आपको ये 115AD वाला जो ऑप्शन है वो भी अनेबल करना होगा। उसके बाद में अगर आप डिडक्शन कॉलम में जाएंगे कोई भी यहाँ पे चेकबॉक्स नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली न्यू टैक्स में कोई भी आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। लेकिन स्टिल आप क्या करिएगा, यहाँ पे चैप्टर 6A दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे टिक मार्क करके रखिए, क्योंकि इसके अंदर न्यू टैक्स में एटलीस्ट NPS का जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का, उसका रिडक्शन आपको देखने को मिलता है। और अगर आप ओल्ड टैक्स के साथ में जा रहे हो, पहले आपने अगर डिसाइड कर रखा है बेसिकली, तो जो 80C वगैरह है, 80E है, 80D हो गया, 80G हो गया, इन सबको भी आप यहाँ पे पहले से मार्क बॉक्स करके रख सकते हो। फिर टैक्स वाले कॉलम के अंदर कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। उसके बाद में सिंपली आपको अदर वाले कॉलम में जाना है, यहाँ पे भी कोई भी छेड़छाड़ वगैरह कुछ भी आपको नहीं करना और सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जितने भी शेड्यूल सेलेक्ट किए होंगे उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछने वाला है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पे भी आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। आपने यहाँ पे जितने भी शेड्यूल सेलेक्ट किए होंगे उसके बेसिस पे भाई ये क्वेश्चंस वगैरह पूछने वाला है, लेकिन क्वेश्चन के जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे स्किप कर दीजिए और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी शेड्यूल आपने सेलेक्ट किए हुए वो 1 बाय 1 करके सारे आपको देखने वाले हैं और सभी को आपको 1 बाय 1 करके जो है फिलअप करना है और कंफर्म कराना है। तो चलो शुरुआत करते हैं सिंपली जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। एक बार आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, वीडियो थोड़ा सा अगर आपको फास्ट वगैरह लग रहा है तो वीडियो प्लेयर के अंदर स्पीड के अंदर आप जो है 0.5 के ऊपर आप सेट वगैरह कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर जो फाइलिंग स्टेटस है बेसिकली यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे ऊपर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि आप न्यू टैक्स में जाना चाहते हो या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। तो देखिए बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रिजीम में रहेगा, यानी कि नो का ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरे लिए तो ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिट है, वहां पे मैं ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं या अच्छी खासी आपके पास में डिडक्शन अवेलेबल है, तो आप नो की जगह यस कर सकते हो। और फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो आप क्या करें, सबसे पहले अपनी ITR को न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ड्राफ्ट कीजिए, यानी इसको आप नो रहने देंगे और एक बार चेक कर लेंगे कितना मेरा TDS का रिफंड बन रहा है या कितना मेरा टैक्स बन रहा है। फिर यहीं पे आके वापस नो से आप यस करेंगे तो सारी जो है कैलकुलेशन आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में हो जाएगी। तो आप ढंग से पता लगा पाओगे कि भाई मेरे लिए कौन सी रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद में नीचे की साइड में यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, तो रेजिडेंट डालना है और यहाँ पे आपको 182 डेज वाला रूल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। NRI पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और आपको अपनी कंट्री और आपका जो टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो आपको एडिशनल यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। बाकी जितने भी ऑप्शन है मोस्टली के सभी के जवाब यहाँ पे नो के अंदर रहने वाले, तो नो के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली कंफर्म करा दीजिए। देखिए सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल को भरने से पहले सीधा मैं आपको कैपिटल गेन के ऊपर ले चलता हूं, क्योंकि उसी के लिए मेन हम लोग जो है ITR 2 फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। तो कैपिटल गेन के अंदर क्या है, सबसे पहले आपके पास में रिपोर्ट होनी चाहिए। तो जैसे लेट सपोज अगर आपका कोई ब्रोकर का अकाउंट है तो आप अपने उसके ब्रोकर अकाउंट के अंदर लॉगिन कीजिए। वहां पे हमेशा आपको एक टैक्स P&L का स्टेटमेंट मिल जाता है, तो आप अपना फाइनेंशियल सेलेक्ट करके टैक्स P&L का स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए। तो ब्रोकर ही ना आपको डिटेल्स दे देता है कि कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको खुद से कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे इस साल एक कैच है, यहाँ पे जो आपको एक ब्रेकअप देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कैपिटल गेन वाले अगर शेड्यूल के अंदर जाएंगे ऊपर देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर आप ना सेकंड नंबर पे देखेंगे तो आपको 111A देखने को मिलेगा। यहीं पे आपका जो स्टॉक मार्केट का आपका जो म्यूचुअल फंड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो अगर आप देखेंगे अब इस साल यहाँ पे चेंज ये हुआ है, क्योंकि 23 जुलाई के पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% का टैक्स रेट था, उसको इंक्रीज करके गवर्नमेंट ने 20% कर दिया। तो आपके पास में जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है उसको आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कौन से शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड ऐसे जिसके अंदर मैंने 23 जुलाई के पहले एग्जिट मारा था और कौन से ऐसे जिसमें मैंने बाद में एग्जिट मारा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, सभी के अंदर शेयर के सामने आपको एग्जिट डेट देखने को मिल जाएगी। सेम कहानी जो है आपको म्यूचुअल फंड से भी देखने को मिल जाती है कि कब आपने रिडीम किया था, तो उस डेट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यूज डालनी पड़ती है, आपको डालनी पड़ती है टोटल सेल वैल्यू। जी हाँ, यानी 23 जुलाई के पहले आपका जो भी पूरा स्टॉक मार्केट का जो भी सेल वैल्यू है टोटल, और उसी के अंदर जो है आपको अपना म्यूचुअल फंड भी ऐड करना है, उसका टोटल सेल वैल्यू ऐड करना है। तो दोनों का अमाउंट यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए तक की होल्डिंग जो है 23 जुलाई से पहले निकाली थी, जिसके अंदर इक्विटी और म्यूचुअल फंड दोनों शामिल है। फिर नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कॉस्ट ऑफ
एक्विजिशन, तो सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे बाय वैल्यू डालनी है। तो 10 लाख का जो आपने यहाँ पे रिडेम्पशन किया था उसकी जो कॉस्ट थी वो बेसिकली 8 लाख रुपए थी, यानी 2 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट बुक किया था 23 जुलाई के पहले। सेम चीज जो है आपको 23 जुलाई के बाद में चेक करनी है, टोटल सेल वैल्यू कितनी है, टोटल बाय वैल्यू कितनी है। यहाँ पे भी जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो टोटल आपकी जो सेल वैल्यू है वो 12 लाख रुपए, बाय वैल्यू आपकी 11 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ बुक हो गया। यानी 2 लाख का 23 जुलाई के पहले और 1 लाख रुपए का 23 जुलाई के बाद का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने यहाँ पे बुक कर लिया है। आपने यहाँ पे आपको 111A भी सेलेक्ट कर लेना है और सेव बटन पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे आपका जो टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 3 लाख रुपए का, वो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे कैसे इंसर्ट होगा। तो आपको ये बी वाले शेड्यूल के अंदर आना है। नीचे की साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 112A देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आपको इक्विटी के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे कैसे रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे जो शेड्यूल बी दिया हुआ है, मतलब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा अगर आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 112A 4th नंबर के ऊपर ये कॉलम देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपका जो इक्विटी का, म्यूचुअल फंड का बेसिकली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो सिंपली आपको एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको व्यू शेड्यूल 112A दिखाएगा, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके आप शेयर भी डाल सकते हैं, वरना बेस्ट तरीका है यहाँ पे आपको सिंपली एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर शेयर आपने 31 जनवरी 2018 के बाद में खरीदे तो आपको एक एक डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अपना टोटल सेल वैल्यू और बाय वैल्यू डाल सकते हो। तो यहाँ पे शेयर एंड यूनिट ट्रांसफर पूछेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन वही 23 जुलाई वाला कॉन्सेप्ट है। पहले टैक्स रेट 10% हुआ करती थी, अब जो टैक्स रेट है वो 12.5% है। तो ये भी जो है आपको अपनी जो रिपोर्ट होगी वहां से सिंपली आपको पता लग जाएगा जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। जैसे मेरी स्क्रीन के सामने मान लीजिए 65,000 रुपए का, तो जिस शेयर जो भी मैंने शेयर यहाँ पे बेचे हुए लॉन्ग टर्म ऐसे, उनकी मेरे को एग्जिट डेट यहाँ पे पता करनी है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं अपना डेटा इनपुट करूंगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू ले ली, टोटल बाय वैल्यू ले ली, और यहाँ पे जो कॉलम्स दिए हुए थे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, उसके अंदर मैंने टोटल सेल वैल्यू डाल दी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर मैंने टोटल बाय वैल्यू डाल दी। तो अपने आप ही यहाँ पे आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो निकल के आ जाएगा। और डेट्स मैंने बताया, आप एग्जिट डेट जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और ध्यान रखना इसके अंदर भी आपका इक्विटी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सिंपली तरीके से डालना है। उसके बाद में भाई इसको यहाँ पे आप सेव करा दीजिए, कंफर्म करा दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका 65,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक हो चुका है और शॉर्ट टर्म आपका 3 लाख का बुक हो चुका है। अब इसी के साथ में आपको एक और काम करना है। अगर आपका कोई भी यहाँ पे एफएनओ का मतलब कोई भी लॉसेस वगैरह के साथ में अगर कुछ भी सेट ऑफ वगैरह नहीं हो रहा है तो नीचे एफ कॉलम के अंदर जाना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्वार्टरली वाइज जो है बेसिकली चीजें देखने को मिलती है। तो बॉस आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो 3 लाख ये जो 65,000 आपने यहाँ पे बुक किया है, आपको क्वार्टरली वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, किस क्वार्टर के अंदर कितना अमाउंट का प्रॉफिट आपने बुक किया। जैसे हमारा जो 3 लाख है उसमें यहाँ पे जो 2 लाख है उस पर 15% है, 1 लाख पे 20% है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम 15% का है यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट वाले 2 क्वार्टर है उसमें किसमें आपने बुक किया है वो आपको एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट यहाँ पे इंसर्ट करना है। इसी तरह जहां पे भी 20% का टैक्स लग रहा है तो वो आपने किस क्वार्टर के अंदर यहाँ पे सेल किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपली आपको जो है डेटा इंसर्ट करना है। इसी तरह जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिस पे राइट नाउ कोई भी टैक्स नहीं बन रहा था, तो उस पे भी यहाँ पे अगर आपने बिफोर द 23 जुलाई बेचा हुआ है तो यहाँ पे 10% है, वरना फिर 12.5% है। तो जो भी कॉलम आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसके अंदर सिंपली आपको यहाँ पे जो है अमाउंट डालना है। तो गाइस ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों यहाँ पे रिपोर्ट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली कंफर्म कराना है। अब चलिए बात करते हैं सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं। तो अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो आपको शेड्यूल सैलरी के अंदर जाना है। डेटा आपको प्रीफिल्ड देखने को मिल जाएगा अगर आपका फॉर्म 16 वगैरह इश्यू वगैरह हो रखा है तो। और अगर आप मैनुअल भी डालना चाहते हो तो यहाँ पे एड डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, अपने एम्प्लॉयर का नाम डालिए, उसका टैन नंबर, उसका एड्रेस वगैरह ये चीजें आपको इनपुट करनी है। और यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपनी बेसिक या जो ग्रॉस सैलरी होती है जो आपके फॉर्म 16 के अंदर मेंशन है या एएस के अंदर दिख रही है वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आप सेव करा दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.5 लाख रुपए की मेरी सैलरी आ चुकी है। अब मैं न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर फाइल कर रहा हूँ तो मोस्टली मेरे को कोई भी यहाँ पे एचआरए वगैरह एलटी वगैरह ऐसा कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ 75,000 रुपए की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। इसी तरह अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर आप रेंटल इनकम रिपोर्ट करना चाहते हैं हाउस प्रॉपर्टी कॉलम में एड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, प्रॉपर्टी का आपको एड्रेस डालना है, नीचे की साइड में आएंगे यहाँ पे आपको रेंट का अमाउंट डालना है, जो भी 12 महीने का आपका रेंट है, जो भी म्युनिसिपल पार्टी को आपने टैक्स पे वगैरह किया है तो यहाँ पे आपको एक टैक्स का भी कॉलम देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस अगर आपने इस प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन ले रखा है तो यहाँ पे अलग से शेड्यूल है सेक्शन 24 सबसेक्शन बी का इंटरेस्ट ऑन द बोरो कैपिटल। तो यहाँ पे भी आप एड डिटेल्स पे क्लिक करके जिस भी बैंक से आपने लोन लिया हुआ है कितना एज ए ईएमआई आप पूरे साल भर में इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, 2 लाख तक का डिडक्शन अलाउ रहता है, तो वो डिटेल्स फिलअप यहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना न्यू टैक्स में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर आपको ये बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में भाई नेक्स्ट शेड्यूल हमारा वीडियो का है जो कि है क्रिप्टो का बेसिकली। तो अगर आपने क्रिप्टो वगैरह सेल आउट वगैरह किए तो यहाँ पे अल्टीमेटली वही चीजें आपको डालनी है। आपको जिस दिन भी आपने सेल किया है डेट ऑफ ट्रांसफर डालना है, डेट ऑफ एक्विजिशन डालना है, कितनी कॉस्ट के ऊपर आपने बेचा, किस कॉस्ट के ऊपर आपने खरीदा था बेसिकली। तो ये डिटेल्स डालने के बाद में यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है बुक हो जाएगा। अगर लॉस है तो लॉस के ऊपर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन लॉस की रिपोर्टिंग यहाँ पे जरूर कर देना। उसके बाद में शेड्यूल अदर सोर्सेज देखने को मिलेगा जिसमें आपकी अदर इनकम होती है, बेसिकली बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया। मोस्टली जो डेटा होगा वो आपको प्रीफिल्ड देखने को मिलेगा अपने एआईएस के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकतर चीजें आपको प्रीफिल्ड देखने को मिलेगी। तो आपको सिंपली इन चीजों को यहाँ पे कंफर्म कराना है। बैंक का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट वगैरह हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गई, और किसी भी चीज को अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आप ड्रीम 11 जैसी या जो फैंटेसी क्रिकेट एप्स होती है वहां से भी अर्निंग वगैरह अगर आपकी कुछ होती है तो स्पेशल रेट्स का भी यहाँ पे आपको कॉलम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम दिखा सकते हो आप अपनी ऑनलाइन गेम से। तो यहाँ पे आपको वो वाली अपनी जो इनकम जिसपे 30% का टैक्स लगेगा
वो यहाँ पे आपको इनकम जो अपनी रिपोर्ट करनी है। उसके बाद में नीचे की साइड में यहाँ पे आपको एक 10th नंबर का कॉलम मिलेगा। तो देखो जो आपका डिविडेंड होगा, वैसे तो सिस्टम अपने आप ही यहाँ पे आप देखोगे तो डिविडेंड यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर के अंदर डाल देगा, तो उसमें कोई इशू नहीं, आपको चेंजेस करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पे जो शेड्यूल अदर सोर्सेस है उसको फिलअप करने के बाद में आप सिंपली कंफर्म कर दीजिए। अब हमारे जितने भी बाकी के शेड्यूल्स है ना, वो हमें सिर्फ यहाँ पे कंफर्म करने हैं। जैसे शेड्यूल CYL है, तो यहाँ पे हमें एक समरी देखने को मिल जाती है, मैंने सैलरी इतनी डाली है, 15% का STG, 20% का STG हो गया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 65,000 रुपए का, 1,85,000 की मैंने अदर इनकम दिखाई है। तो एक तरह से समरी देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से BFL जो शेड्यूल है वो भी सिंपली आपको यहाँ पे कंफर्म कराना है। अगर आपका कोई भी कैपिटल लॉस वगैरह कुछ भी होगा तो ध्यान रखिएगा, जो BFL है यहाँ पे शेड्यूल्स होते हैं, CYL जो शेड्यूल्स होते हैं, उसी के अंदर सिस्टम अपने आप सेट ऑफ कर देगा। तो आपको कोई भी मैनुअल कुछ नहीं करना कि अगर आपका मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है आपका 50,000 रुपए का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है, तो STCG का जो लॉस होगा वो LTCG के प्रॉफिट के साथ में अपने आप ही सेट ऑफ हो जाएगा। अब गाइस जो CFL शेड्यूल है वो कैरी फॉरवर्ड का है। अगर आपका कुछ लॉस बच रहा होगा तो अगर कैरी फॉरवर्ड होना होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वरना इसको आप सिंपली कंफर्म करा दीजिए। फिर चैप्टर 6 से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने बताया न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर ATC वगैरह ऐसा कोई भी आपको मोस्टली डिडक्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ NPS का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी एम्प्लॉयर का बेसिकली, तो उसका डिडक्शन आप ले सकते हो। तो ATCCD सबसेक्शन 2 देखने को मिलेगा, इस आई बटन पे क्लिक करके आप डिडक्शन अवेल कर सकते हो जो भी फॉर्म 16 के अंदर मेंशन है। उसके बाद में भाई लास्ट में यहाँ पे पार्ट B TI आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो पूरी आपको समरी दिखा देगा, कितनी आपने सैलरी दिखाई है, कितना आपका कैपिटल गेन है, टोटल आपने कितनी इनकम दिखाई है, तो यहाँ पे आपको एक तरह से समरी दिखा देगा। नेक्स्ट कॉलम जो है टैक्स पेड का है, तो कोई भी अगर TDS वगैरह डिडक्ट हो रखा है, सैलरी पे है, अदर इनकम पे है, अदर देन सैलरी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी एंट्रीज आपको 1 बाय 1 करके देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बस एक चीज मेक श्योर कर लेना, जो भी TDS की एंट्री है, हेड ऑफ द जो इनकम है वो आपने यहाँ पे प्रॉपर दिखा रखी हो और यहाँ पे प्रॉपर सिलेक्शन हो रखे हो। उसके बाद सिंपली आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। फिर लास्ट में आपको पार्ट B TTI के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको समरी बता देगा कि अल्टीमेटली टैक्स का पेमेंट आपको एडिशनली करना है या फिर आपको TDS का यहाँ पे रिफंड वगैरह मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करना है, और टैक्स की भाई जो पूरी कैलकुलेशन है वो भी यहाँ पे आपको बकायदा प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाती है कि किस चीज पे कितना मेरा यहाँ पे टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पे आप सीधा पेमेंट करके यहाँ पे चालान की डिटेल्स वगैरह जो है वापस अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर अपडेट कर सकते हो। TDS का रिफंड है तो सीधा ही आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। फिर लास्ट में गाइस यहाँ पे सिंपली आप प्लेस डालिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक कीजिए। कोई भी अगर एरर होगा कुछ भी होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे बता रहे BFL शेड्यूल के अंदर आपने जो टेबल हम लोगों ने भरी थी जहाँ पे ब्रेकअप दिखाया था हम लोगों ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, वहाँ पे दिक्कत है। तो उस कॉलम के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वहाँ पे लेके जाता है जहाँ पे आपका एरर्स वगैरह है, तो यहाँ से आप फिक्स कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, 20 लाख रुपए डाल दिया था 2 लाख रुपए की जगह, तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, उसको मैं वापस वैलिडेट कराता हूँ। गाइस अब आप देख सकते हैं मेरा वैलिडेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। सिंपली प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे, ये एक PDF जनरेट हो जाएगी, इसको चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट में आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक करना है, कोई एरर होगा तो दिखा देगा, वरना लास्ट में सिंपली आप जो है एक अपना आधार OTP डालिए और आप अपनी ITR 2 को यहाँ पे आप